हेलो दोस्तों, एसएमबी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस से सभी को चौंका रहा है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो ये वीडियो एंड तक पूरा देखना। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। फंडामेंटल्स की बात करें तो पहले ये एक पेनी स्टॉक था जो अब स्मॉल कैप बन चुका है, जिसका मार्केट कैप 2600 करोड़ का है। स्टॉक का पीई देखे तो 41 का है और आरओई की बात करें तो 19% है। मतलब कंपनी अच्छी ग्रोथ दिखा रही है और प्रॉफिटेबल है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ रहा है। 2022 में 203 करोड़ का सेल्स बढ़ के 220 करोड़, 253 करोड़ और 2025 में इस कंपनी ने 418 करोड़ का सेल्स किया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है। 2022 में 10 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ के 31 करोड़, फिर 35 करोड़ और 2025 में इस कंपनी ने 63 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया है। एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, इस स्टॉक का प्राइस हमेशा अपने प्रॉफिट को ही फॉलो करता है। अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो स्टॉक का प्राइस भी बढ़ेगा। बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ रहा है और 2025 में कंपनी के पास 394 करोड़ का रिजर्व है। इसी के अगेंस्ट कंपनी पे सिर्फ 49 करोड़ का कर्जा है जो कंपनी कभी भी चुका सकती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग 51% है। एक बात ध्यान देने वाली है दोस्तों, जहां फॉरेन इन्वेस्टर दूसरे स्टॉक बेच रहे हैं, वहीं इस स्टॉक में अपनी हिस्सेदारी लगातार बढ़ा रहे हैं और अभी स्टॉक में 4.67 स्टेक ओन करते हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी स्टॉक में 0.87% स्टेक ओन करते हैं और पब्लिक के पास 42% का माल है। तो चलिए अब स्टॉक का नाम जानते हैं। दोस्तों, मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं फ्री में आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ बिना किसी कोर्स या ऐप प्रमोट किए। बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए अपना छोटा सा सपना पूरा करने के लिए, जो कि है 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने का। तो मेरे साथ इस सफर में मेरी जर्नी का हिस्सा बने। मुझे सब्सक्राइबर नहीं, कार्यकर्ता चाहिए। इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे मेरे सपने तक ले जाने में मेरी मदद करेगा और मुझे और भी अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। तो इस स्टॉक का नाम है सिएंसिस टेक लिमिटेड और ये कंपनी मैप्स और सैटेलाइट का डेटा यूज करके रोड्स, पानी के प्रोजेक्ट्स और स्मार्ट सिटीज के लिए प्लानिंग करती है। कंपनी ऑटोडेस्क, सीमेंस जैसे बड़े ब्रांड्स के सॉफ्टवेयर भी बेचती है और इसी के साथ साथ एआई और आईओटी जैसे नए टेक्नोलॉजी पे काम भी कर रही है।
क्लाइंट्स की बात करें तो कंपनी के पास नासिक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, मुंबई का MMRDA और महाराष्ट्र के जल जीवन मिशन जैसे बड़े गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं। कंपनी के पास यूएस के भी क्लाइंट्स हैं, जैसे वर्चुअल टूर्स और LLC, जिनके थ्रू ये डिफेंस, होमलैंड सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में भी काम कर रही है। कंपनी का ग्लोबल रीच USA, सिंगापुर और यूरोप तक है। अब सवाल यह है, क्या हमें इस स्टॉक को कंसीडर करना चाहिए? इसके लिए हमें स्टॉक का RSI चेक करना पड़ेगा। तो इस स्टॉक का करंट RSI 61 का है। मतलब अगर किसी स्टॉक का RSI 70 के आसपास हो तो वो स्टॉक को कंसीडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ स्टॉक का प्राइस तेजी से बढ़ चुका होता है और वहाँ स्टॉक की प्राइस में करेक्शन होने के चांसेस काफी हाई होते हैं। और अगर किसी स्टॉक का RSI 40 के आसपास हो तो ये एक अच्छा मौका होता है स्टॉक को कंसीडर करने का, क्योंकि वह स्टॉक के प्राइस में अच्छा करेक्शन हो चुका होता है। तो ओवरऑल एनालिसिस से ये पता चलता है कि ये तेजी से बढ़ती कंपनी है, जिसका रेवेन्यू और प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो मार्केट के कॉन्फिडेंस को दिखाता है। कंपनी बड़े गवर्नमेंट क्लाइंट्स के साथ साथ काम कर रही है, जो इसके फ्यूचर को सिक्योर करता है। और सबसे अच्छी बात है कि इनके पास 500 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स हैं और ये AI और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, जिससे आने वाले समय में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा और स्टॉक का प्राइस भी उठेगा। तो ये था इस स्टॉक का डिटेल्ड एनालिसिस। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एक बोनस टिप। कभी भी स्टॉक के प्राइस को देखकर पैसा नहीं लगाना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि ₹1 का स्टॉक है तो वो ज्यादा रिटर्न देगा। अगर स्टॉक का प्राइस कम है तो उसका कोई रीजन होगा, जैसे कंपनी का सेल्स ना होना, कंपनी का लॉस में होना या कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम होना। इसीलिए हमेशा कंपनी का मार्केट कैप देखना चाहिए। अगर कोई छोटी कंपनी जैसे माइक्रो कैप या स्मॉल कैप लगातार प्रॉफिट कर रही है तो उसका स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि स्टॉक का प्राइस हमेशा कंपनी के प्रॉफिट को ही फॉलो करता है। ये मैटर नहीं करता कि स्टॉक का प्राइस 200 हो, 1000 हो या 2000। अगर छोटी कंपनी लगातार प्रॉफिट दिखा रही है तो फ्यूचर में वो स्टॉक मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। ऐसे ही मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ वो ही स्टॉक मिलेंगे जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग हैं और जिनमें ग्रोथ के चांसेस काफी हाई हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।